बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीलॉग है, इसको आप गौर से सुनिएगा। आपको एक बात समझ आ जाएगी जो आज का सबसे बड़ा नुक्ता है। नादरीन, 5 अगस्त को एक एहतजाज करना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और ये डिस्कशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर चल रही थी, लेकिन फिर एकदम खामोशी हो गई। मुल्क गिर एहतजाज के बारे में कोई प्लानिंग की जा रही थी। मैंने ये सुना एक दो सोर्सेज से कि 5 अगस्त को इमरान खान साहब को 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे, तो इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई बहुत बड़ी हिकमत अमली बना रही है। अगर तहरीक इंसाफ से किए हुए वादे पूरे ना किए गए, या जो यकीन दहानियां करवाई गई थी कि बजट हो जाने दें, उसके बाद ये करेंगे वो करेंगे, आप ये बात मान लें तो हम ये करेंगे, आप वो बात मान लें तो हम वो करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत भी प्लेट में रख के दे दी गई, कश्मीर के अंदर भी जो मांगा गया वो दे दिया गया। तो अब इमरान खान साहब के हवाले से अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात या चीजें पूरी नहीं होती, तो फिर 5 अगस्त को इन्होंने एक मुल्क गिर बड़े एहतजाज का ऐलान किया था, लेकिन अचानक से बिल्कुल खामोशी हो गई। दो वजूहत हो सकती हैं, या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई मामला एस्टेब्लिशमेंट के साथ तय पा गए हैं जिसकी वजह से उन्हें खामोश रहने का कहा गया, वो खामोश हो गए, या फिर उन्हें लगता है कि हमें मिन्नत तरलई करते रहना है और एहतजाज की सियासत नहीं करनी। किसी ने इनको मना कर दिया तो इन्होंने उसके ऊपर बात करना ही बंद कर दिया है कि 5 अगस्त का एहतजाज कैसे होगा, क्यों होगा। देखिए, अगर तो ये एक मोमेंटम बनाकर चलेंगे ना, 1.5 महीना इसके पीछे लगाएंगे, रोजाना की बुनियाद पे बिल्टअप करेंगे और फिर एहतजाज करेंगे, तो फिर बहुत बड़ा एहतजाज होगा। लेकिन अगर यही ये जुलाई के आखिरी हफ्ते में अनाउंस कर रहे होंगे कि 5 अगस्त को हम एहतजाज करने जा रहे हैं, फिर कोई एहतजाज नहीं होगा, फिर उसको डिफ्यूज करना बड़ा आसान होगा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कोई अनाउंस नहीं किया। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के हवाले से 2 केसेज हैं। एक बुशरा बीबी की फैमिली ने केस किया और एक इमरान खान साहब की बहन अलीमा खानम ने केस किया। ये केस के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अब ये केस मुकर्रर कर दिया गया है कल के दिन के लिए। 29 जून को इस केस की समाअत होगी और इसकी जो समाअत है वो जस्टिस खादम हुसैन सोमरू करेंगे। और केस मुबशरा खावर मानिका और अलीमा खानम, इन दोनों ने ये केस किए हुए हैं। ये 2 मुकदमात हैं और कैद तन्हाई के खिलाफ ये मुकदमात हैं। तो अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या होगा। इसके ऊपर ये होगा कि वो जेलर आ जाएगा, वो आकर कहेगा कि जनाब अब इमरान खान की और बुशरा बीबी की मुलाकात करवा देते हैं हफ्ते में 1 दफा, और जनाब हमने 1 दफा ये किया था, 1 दफा वो किया था, कोई कहते तन्हाई नहीं है। तो ये इस किस्म की आगे कहानियां सुना देंगे। लेकिन याद रखें कि जितने सियासतदान हैं, ये सारे याद रखें कि जो एग्जाम्पल सेट हो रही है ना, ये इनके ऊपर भी आएगी। ये जितने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर बंदे बैठे हुए ना चौड़े होके, इनको लगता है कुछ भी नहीं होना। कल को अगर ये लोग काबू हो गए तो इनके साथ भी यही होगा। कोई इससे बचेगा नहीं। जो नफरत आपने फैला दी है ना, कौम तैयार बैठी हुई है जूतियां हाथ में पकड़ के, और कौम ने छोड़ना किसी को भी नहीं है। ये मैं अच्छी तरह जानता हूं, और एक वक्त आएगा कि आप सारे आगे लग के भाग रहे होंगे। नादरीन, पाकिस्तान की मीडिया पे खबरें चल रही हैं और हैरान कुन खबरें चल रही हैं। खबर यह चल रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो मिलकर बाकी जमातों के साथ मुकाबला करेगी इमरान खान साहब के नजरियाती कारकुनों का। एक अजीब सूरत हाल बन गई है ना। इमरान खान साहब के जो वफादार साथी हैं, जो 2-2 दहाइयों से इमरान खान साहब के साथ हैं, जिन्होंने मुश्किलात बर्दाश्त की, जिन्होंने मारे खाई, अब वो जो साथी हैं वो मुकाबला करेंगे फजलुर रहमान साहब का, नवाज शरीफ साहब का, जरदारी साहब का। यानी हैरत हो रही है कि जिनसे लड़ना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वो उनके साथ मिलकर अपनी पार्टी से लड़ेंगे। ये खबरें मीडिया पे चल रही हैं और लगातार मीडिया पे इस किस्म की खबरें चलाई जा रही हैं। देखिए, होना तो ये चाहिए कि अब क्योंकि बिला मुकाबला वाला मामला खत्म हो गया, ये करना चाहिए कि वो अपनी पार्टी में अपने लोगों को कंट्रोल करें। देखिए, यहां पे एक टेस्ट है ना, एक बहुत बड़ा इम्तिहान भी है। इम्तिहान ये है कि कितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएज इमरान खान के साथ खड़े हैं। देखिए, इन लोगों ने कुरान पाक पे हलफ दिया हुआ है कि ये इमरान खान के साथ बेवफाई नहीं करेंगे। तो अब देखते हैं ना कि कितने लोग अपना कुरान पाक पे दिया हुआ हलफ तोड़ते हैं। तो पता चलेगा, अगर इलेक्शन होगा तो पता चलेगा कि कितने लोगों ने इमरान खान साहब की वफादारी के लिए जो कुरान पाक पे हलफ दिया था वो उस पर पूरा उतर रहे हैं। नंबर 1, ये बात क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अपोजिशन बार बार ये दावा करती है कि ये सारे आजाद उम्मीदवार हैं, हम किसी वक्त भी इन्हें तोड़कर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तब्दील कर देंगे। अब अपोजिशन का ये जो दावा है, इसमें कितनी हकीकत है ये भी पता चल जाएगा, तो मामला सारा एक्सपोज हो जाएगा। हैरत हो रही होगी आपको, लेकिन ये सियासत है और ये सियासत नॉर्मली ऐसी होती है। हम सहाफी होने के बावजूद हैरान हो जाते हैं। तो आप लोग तो ये अच्छी तरह याद है कि एक दफा डॉक्टर और पंजाब हुकूमत बहुत लड़ रहे थे आपस में, मरीज फौत होना शुरू हो गए इनकी लड़ाई में।
मीडिया रिपोर्ट करता था पुलिस लड़ रही है डॉक्टरों से, डॉक्टर पुलिस को मार रहे हैं, पंजाब हुकूमत की आपस में दस्तों गिरेबान है। थोड़े दिन के बाद इनकी सुलह हो गई। दोनों ग्रुपों की जब सुलह हुई, वो भी डॉक्टरों का एक सियासी ग्रुप था, तो हमने वहां पे सवाल किया कि जो मरीज फौत हो गए उनके लिए जिम्मेदार कौन है। तो राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा जी उनके लिए जिम्मेदार मीडिया है, मीडिया का कसूर है जो बंदे मर गए अस्पतालों के अंदर, जो मरीज मारे गए। तो ये सियासत के सीने में दिल नहीं होता, ये किसी तरफ भी चल पड़ते होते हैं। और यही अली अमीन गंडापुर साहब जो है, फजलुर रहमान साहब को, जरदारी को, नवाज शरीफ को, इन लोगों को जिम्मेदार समझते हैं पाकिस्तान के मसाइल के लिए, और आज इन्हीं के साथ बिला मुकाबला इलेक्शन में जाना चाहते हैं। और बिलाखिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो बगावत कर गए हैं अपनी लीडरशिप से, और वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान के नजरिए के खिलाफ हम नहीं जा सकते। मैं आज इमरान खान साहब की एक तकरीर सुन रहा था, किसी ने मुझे क्लिप भेजा हुआ था, और वो ये कह रहे थे कि मैं ऐसे खत्म नहीं हो सकता, पीटीआई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक के पीटीआई का नजरिया खत्म नहीं होगा। और साथ में वो ये कह रहे थे कि जो गरीब आदमी है उसे आगे आना होगा, मिडिल क्लास को आगे आना होगा। ताकत के बलबूते के ऊपर जो लोग सियासत करते हैं वो गलत है। आप ताकत के बलबूते के ऊपर और पैसे के बलबूते के ऊपर आप तब्दीली नहीं ला सकते। यानी वो आप एक शॉर्टकट आपको मिल जाता है तो आप शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं होता कामयाबी का, वो शॉर्टकट अजीज बन जाता है। ये भी उन्होंने बात कही थी उस तकरीर में। तो मैं ये सुन रहा था तो मैं हैरान हो रहा था कि इमरान खान साहब तो अपने मुंह से खुद ये कहते रहे हैं कि कभी भी ताकत से मरगूब ना हो, पैसे से मरगूब ना हो, पैसे के लिए। बल्कि एक वीडियो में आपको पैसे वाली सुनाता हूं ऑडियो, ये यहां पे लकीली मेरे पास अभी पड़ी हुई है। तो इमरान खान साहब की जो पैसों के हवाले से एक ऑडियो, जरा ये सुने आप। ये जनाब इमरान खान साहब कह रहे थे कि पैसे को इस्तेमाल करना सीखें, पैसे से इस्तेमाल ना हो। अब जो लोग सेनेट में आ रहे हैं उनमें 4 उम्मीदवार ऐसे हैं जो हर पार्टी ने एक उम्मीदवार डाला हुआ है। उसका अगर कोई आप एक खूबी उसकी निकालें तो वो पैसा है। अमीर मुकाम के पास क्या है? पैसा है। उनके बेटे आ रहे हैं सेनेट में। सेनेटर तलहा महमूद के पास क्या है? पैसा है, पीपल्स पार्टी से आ रहे हैं। दिलावर खान क्या है जी? पैसा है। फजलुर रहमान साहब सपोर्ट कर रहे हैं, एक उनकी पार्टी। और एक मिर्जा अफरीदी, इनका क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन का? पैसा है। और क्या है? क्या इन्होंने कोई कुर्बानी दी, कोई नजरिया है, कोई वफादारी इन्होंने निभाई, या कुछ इन्होंने करके दिखाया? कभी मार खाई हो जैसे बाकी लोगों ने सबने खाई, तकालीफ बर्दाश्त की, हथकड़ियां लगी उन्हें, उनकी फैमिलियां अजियत में रही, भागे रहे अपने घरों से। तो ये सारी सूरत हाल में इन लोगों को बिल्कुल भी नजरअंदाज ही कर दिया गया बेचारों को। तो इनका जो क्राइटेरिया वो तो पैसा है। इमरान खान साहब कुछ और कह रहे हैं, पार्टी का फैसला कुछ और बता रहा है। अगर ये 92 वोट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, अगर ये नहीं पड़ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को, तो एक चीज तो साफ हो जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर गद्दार मौजूद हैं, या एमपीएस ऐसे मौजूद हैं जो कहीं और वोट डाल रहे हैं या अपना वोट बेच रहे हैं। तो चले कम से कम कौम को यह तो पता चले कि अगर ये 92 हैं तो इनमें से कितने ऐसे हैं जो पूरी ताकत से इमरान खान और उसके नजरिए के साथ खड़े हैं और ये अपनी पार्टी को। और ये 92 के 92 वोट अगर डल जाते हैं ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, याद रखिएगा जनरल नशिस्तें 4 ये लेना चाह रहे थे, इनको 5 मिल जाएंगी। लेकिन लोग कहते हैं कि 23 बिक जाएंगे, कोई कहता है 20 बिक जाएंगे, कोई कहता है 19 बिक जाएंगे। बहरहाल देखते हैं कितने बिकते हैं। जो बिकेगा उसने भी एक दिन मरना है, जो नहीं बिकेगा उसने भी एक दिन इस दुनिया से जाना है। जाना तो सारों ने